Hello friends, I am Pradeep Patel. You are most welcome in my class. Good evening, all the best. And आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिया हूँ दो संख्याओं को किस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं जब दोनों संख्याएं क्या हो 100 से बड़ी हो या दोनों संख्याएं 100 से छोटी हो या 1000 से छोटी हो या 1000 से बड़ी हो। दोनों संख्याएं बहुत नंबर इनका गुणा करना बहुत ही आसान होता है। जब ये दोनों संख्याएं लगभग 5 की संख्याएं होती है तो किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास ये दिया है 103 में 107 से किस तरीके से आप गुणा करेंगे। गुणा करने का सबसे आसान तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका, ये आपके जो है टॉपिक में बहुत हेल्प करता है। जैसे आप एससीएफ के सवाल सॉल्व करेंगे, मानसीआई के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, आप लोग ध्यान से देखो, आप तुरंत सीख जाओगे। कमजोर बच्चे अवश्य देखें, इसे आप तुरंत सीख सकते हो। इसमें करना क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 103 या 107 को किस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ 3 ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा है, तो इसको आप डायरेक्ट गुणा कर दो। जितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 के 21 डायरेक्ट लिख लो। अब देखो बेटा 21 आया, अब इसी में जोड़ देना। ये 100 से 3 ज्यादा, 100 से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा 3 ज्यादा कुल मिलाकर कितना ज्यादा होगा, तो 10 हो जाएगा। 10 ज्यादा होगा तो इसी में 100 में हम 10 को जोड़ेंगे डायरेक्ट, तो 1000 10 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, मतलब कि 110 21, इसको हम 11 क्या कर सकते हैं, 11021 आ रहा है, तो इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा, 11021। इसी तरीके बेटा देखो ध्यान से, जैसे मैंने 1009 ले लिया, 109 ले लिया, और दूसरी नंबर मैंने सेलेक्ट किया 119 है, सेकेंड नंबर। इसको कैसे करना है बेटा, अब यहाँ पे देखिए 19 का टेबल 9 बार पढ़ लो। ये 100 से 19 ज्यादा है, ये 100 से 9 ज्यादा है। क्लियर, इसको आप गुणा करेंगे 19 नमा कितना होता है, 171 होता है, 171 होता है। तो 171 बेटा शुरू में 2 अंक आपको लिखना होगा, तो 71 आपने लिख दिया, एक आपका बच रहा है, एक को इसमें जोड़ना होगा। ये देखिए 100 से 9 ज्यादा है, ये 19 ज्यादा है, 9 और 19 की, ये 9 ज्यादा है, ये 19 ज्यादा है, इसको जोड़ दो डायरेक्ट। इसको आपने जोड़ा तो 28 आ रहा है, प्लस 1 ये जोड़ेंगे, इसमें 2 डिजिट लिखेंगे, जो तीसरा डिजिट होगा जो सैकड़े का अंक होगा इसमें ऐड कर देना है बेटा, तो 29 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 29 और प्लस 100 में जोड़ देना है, तो 129 लिख देना है। क्लियर, ये इसका गुणा हो गया, समझ में आया होगा। फिर से देखिए, यह 100 से 9 ज्यादा है, यह 100 से 19 ज्यादा है, इसको आपस में आप गुणा कीजिए तो 19 नमा 171 आता है। तो शुरू में हमको 2 डिजिट लिखना है, यहाँ पे सैकड़े वाला अंक छोड़ देना है, तीसरे अंक को, इसको हम इसमें कैरी के रूप में ले लेंगे। यहाँ 9 ज्यादा या 19 ज्यादा, 19 और 9 कितना होता है, 128 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 129 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। हाँ, अब आगे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने 2 संख्याओं को गुणा किस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में बता रहा हूँ। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी हो जो 100 से कम हो, ठीक, दोनों संख्याएं 100 से कम होनी चाहिए, या दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हो, या दोनों संख्याएं 1000 से कम हो, या दोनों संख्याएं 1000 से ज्यादा हो। तो ऐसी संख्याओं को हम किस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए आप इस कंडीशन को देखिए और समझिए। इसका इस्तेमाल आप करके बहुत से सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, ये दिया है और इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है 99, मान लीजिए 3 दिया है बेटा। इसको आप देखिए मात्र 15 सेकंड में इसको आप कर सकते हो, मात्र 15 सेकंड में आप इसको तुरंत कर देंगे। अब यहाँ देखो बेटा, हमको समझना है कि यह 1000 से कितना कम है, आप देख रहे हैं बेटा, ये 9 कम है, यह कितना कम है बेटा, 7 कम है। मैंने देख लिया दोनों को, ये 9 कम है, ये 7 कम है, कितने से, 1000 से, दोनों संख्या है। इसको सबसे पहले आप गुणा कीजिए, तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 63 आएगा। 9 से 63 आप लिखिए। अब यहाँ देखो ना, हमारे पास ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब बड़ी संख्या के करीब की संख्या है। यहाँ हमको शुरू में 3 डिजिट लिखना होगा, तो 2 डिजिट आया है, एक आप 0 बढ़ा देंगे तो ये 3 अंक हो गया इसमें। अब इसके बाद देखो ना, इसको हम क्रॉस क्या करना है, कि
इसको क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्रॉस सब्ट्रैक्शन का मतलब बेटा यह है कि हम इसको इस तरीके से घटाएंगे। 9 को या तो हम इसमें से घटा देते हैं और 7 को या तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो हमको जो इजी लगेगा वहां से माइनस कर दे रहे हैं। अब जैसे 993 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इधर कम होगा, 6 उसमें करेंगे तो 984 हो जाएगा। या हम 991 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो 7 माइनस कर देंगे तो 984 आएगा। तो दोनों स्थिति में सेम डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है कभी इधर करेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा इसका डिफरेंस, ऐसा नहीं है। दोनों डिफरेंस क्या होंगे? बोथ आर सेम आता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 984 लिख देना बेटा। अब इसका टोटल जो है मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है इसको देख जाइए। तो यहाँ बेटा क्या है? 9,84,063 आ रहा है। यदि हम दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,084 देखो 9,84,063 मिलेगा। और यहाँ देख लो एक बार फिर से बेटा, यह मैंने देखा 1,000 से 9 कम है, यहाँ पर बेटा 1,000 से 7 कम है। दोनों संख्याओं को तुरंत मल्टीप्लाई करो, 2 अंक आया 63 आया, तो 1 अंक और बढ़ाने के लिए मैंने 0 बढ़ा दिया। ठीक बेटा, 3 अंक शुरू लिखना पड़ेगा। 4 अंकों का रहेगा तो हम 4 अंक शुरू लिखेंगे। 2 अंकों का होगा तो हम 2 अंक स्टार्टिंग लिखेंगे। क्लियर? तो जितने डिजिट होंगे उतने अंक हमको लिखना है। दोनों संख्या में डिजिट सेम होगा और दोनों संख्या एक्चुअली क्या होती है, ये लगभग जैसे दोनों ही संख्या 100 के आसपास में हो या 1,000 के आसपास में हो या 10,000 के आसपास में हो, तो ऐसी संख्याओं के लिए हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं कम समय में। ठीक, ये बहुत कम समय में इसका पूरा हो जाता है, इसको जानना जरूरी है। अब देखो बेटा हम दूसरी चीजें बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरी संख्या ले लें। हमारे पास जैसे बेटा मान लीजिए 9,900 मान लेते हैं 83 है, और दूसरी संख्या हमारे पास है 9,993 मान लो है। ये संख्याएं हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेटा कम समय में कैसे आप लोग कर सकते हो, कम समय में किस तरीके से आप करेंगे, इसको आप जरूर देखिए बेटा। ये कैलकुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसी संख्याओं के बारे में जब ऑलरेडी आप जानेंगे तभी आप तुरंत कर पाएंगे ना, क्योंकि इससे आपके टाइम की बचत होगा और आप कम समय में क्वेश्चन को हिट कर जाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ कितना कम इसके बारे में देखो बेटा। ये 70 कम है आपके 10,000 से, और ये संख्या कितना कम है, ये आपने देखा 7 कम है किससे? 10,000 से। इसको हम देखिए इसमें 4 डिजिट है, इसलिए हम 4 अंक शुरू में लिखेंगे। अब 17 गुणा अगर आप 7 में करो बेटा, 17 7 119 होता है, तो कितने अंक आ रहे हैं इसमें? 3 अंक आ रहे हैं। 119 आप लिखिए, तो यहां से आपने देखा 3 अंक आ रहा है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? 3 अंक मिल रहे हैं। हमको शुरू में 4 अंक लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 अंकों की संख्या है और दोनों संख्याएं में डिजिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है 3 अंक हो जाए 4 अंक, तो हम इसको इस तरीके से हम नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ 0 लिख लो बेटा, 1 0 लिख दिया आपने, 4 अंक हो गया। अब आ गया तो 70, आप इसमें माइनस कर दो, 7 या इसमें माइनस करिए। तो 7 माइनस करना है 83 में से, तो 83 में से 7 माइनस करेंगे तो 76 आ जाएगा। तो इसको हम 9,976 कर सकते हैं। 3 कर देंगे कम और 4 आपका 80, 83 में से 3 कम करो 80 आया, फिर 4 कम करेंगे तो 76 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 9,976 ये लिख देना है और प्लस 4 अंक शुरू में आया। किस तरीके से 8 डिजिट मिल रहा है तो संख्या करोड़ में जाएगी। तो इसको हम 9 करोड़ पढ़ सकते हैं, 97,60,119 हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? इसका गुणनफल 9 करोड़ ठीक 97,60,119 आएगा इसका मल्टीप्लाई बेटा। अब अगर आप इसको नामनी मेथड से जब आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आप कहीं गलत कर गए हो। तो यहाँ बेटा देखिए कितने आप देख सकते हैं कितने आसानी से मैंने इसको कैलकुलेट किया, और इसमें ज्यादा कुछ समझना भी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि भैया किसके करीब में है। सैकड़े, हजार, 10,000, 10 लाख के करीब में होनी चाहिए संख्या, जहां तक आप इसको गुणा करके निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब आइए देखते हैं कुछ और ऐसी क्रियाओं को देखना है बेटा मैथमेटिक्स में जो आपके टॉपिक में काफी मदद करते हैं। आपके टॉपिक में जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज वेरी हेल्पफुल
इन कैलकुलेशन इन योर टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा। बहुत बेसिक, एकदम बेसिक लेवल से मैं ले रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए बेटा कैसे करना है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। फ्रॉम बेसिस टू टॉप लेवल की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक। आप इस लेवल को देखिए, थोड़ा नीचे लेवल्स में पढ़ा रहा हूँ। रीजन यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती। जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप निश्चित रूप से गणित में किसी भी टॉपिक में अच्छे से कमांड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इट मेक्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू लर्न वेल बेसिक नॉलेज इन मैथ। तो बेसिक चीजों पर फोकस करना ही होगा। तो देखिए बेटा कुछ और लेते हैं क्वेश्चन, इसके बारे में देखो बेटा। एक चीज और हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को, देखो बेटा किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखो बेटा ये दिया है, बेसिक चीजें हैं। जैसे हमारे पास दिया है 0 पॉइंट, देखो बेटा 0 पॉइंट लिखा है 36 और इंटू यहाँ दिया है 0 पॉइंट मान लीजिए 37 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या दिया है 6 दिया है। तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पे बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि सर क्या होगा, पॉइंट का पोजीशन नहीं समझ पाते हैं। मैंने देखा हूँ कैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो इसको क्लियरली नहीं कर पाते हैं। तो देखो बेटा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। ये पॉइंट का पोजीशन हम लास्ट में देखेंगे। पहले ऐसे नॉर्मली आप डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 6 जा हो जाएगा, ठीक। नॉर्मली आपने डिवाइड किया, इसके बाद 37 का 6 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 222 आएगा बेटा। अब देखो जैसे 37 छक्का कर देना है, या 6 7 42 को 2 लिख लो और 6 3 18 को 4 जोड़ कर लिख लो 22, ठीक। अब पॉइंट हमको आगे लगाना है। अब यहाँ आपने देखा 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, यानी दोनों संख्याओं बेटा 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा है। तो यहाँ पॉइंट अब इसके देखिए बेटा भागफल में किस पर लगाएंगे, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट का स्थान हमेशा बेटा गुणा में क्या होता है, जोड़ा जाता है। जो पॉइंट का पोजीशन होता है यह आप गुणा करते समय पॉइंट के स्थान को जोड़ लिया जाता है, जोड़ने के बाद उसी स्थान पर रख देना दिया जाता है जितने पर आता है जोड़। अब 4 आ रहा है तो 4 अंक के बाद हमको पॉइंट लिख रहा है, तो ऑलरेडी 3 अंक मिला है, तो 1 अंक बढ़ाने के लिए 0 आप बढ़ाओ बेटा। 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो ये 0.0222। अब बेटा ये 0 क्यों लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये 0 जो मैं लिखा हूँ 0, ये हमेशा पूर्णतः आपको दिखाता है बेटा, यानी इसमें 0 पूर्णांक ये क्या है, अपूर्णांक संख्या है। क्लियर, 0 पूर्णांक ये अपूर्णांक संख्या है। क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए पूर्णांक को दिखाने के लिए 0 लिखा जाता है कि मतलब हम इसमें पूर्णांक और पूर्णांक क्या है बेटा। जैसे 0 पूर्णांक हुआ और ये सारी संख्याएं क्या है, अपूर्णांक है। क्लियर। अब दूसरी संख्या लेते हैं बेटा, जैसे देखो अब 0 पॉइंट, जैसे मैंने बहुत छोटा ले लिया 0.128 मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाई मान लेते हैं हम इसको कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ नॉर्मली देखिए ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, इस तरीके से काट देते हैं, इसको डिवाइड कर दिए, इसको लिख दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पॉइंट लिख देते, ये गलत हो जाता है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पॉइंट कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप निश्चित रूप से इसके भागफल में 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट लिखेंगे। यदि आप 3 अंक के बाद पॉइंट नहीं लिखेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं। यदि हम इसके भागफल प्लस भाजक को गुणा करें तो ये भाग जाना चाहिए, ये नंबर मिलना चाहिए, जो क्वाशंट आएगा जो डिवाइडर है, इसको गुणा करने के बाद इतना हमारा आना चाहिए। यदि आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे बेटा इस तरीके से तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ बेटा क्या होगा, यहाँ 0 बढ़ाने के बाद लगाना होगा, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद पॉइंट लगाना होगा। क्लियर। मतलब होता है डिवाइड प्रत्येक डिजिट में भाग देगा, डिवाइड मतलब आप प्रत्येक डिजिट में भाग देते हो। ये जैसे यहाँ पर देखो नॉर्मली मैं ले लूं, अगर 1 में 4 से भाग देंगे तो आपका निश्चित रूप से शून्य बार होगा। भाग में कितने बार जाएगा, 0 बार। तो मैंने 0 लिख दिया, पॉइंट शुरू में पॉइंट लिख लो, 0 लिखा। इसके बाद थोड़ा शेष क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 0 हो जाएगा, शेष 1 होगा। अब आगे 2 दिया, इस तरीके से मिलकर 12 हो गया, एक संख्या 12। अब 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में करेगा, 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो 4 12 आपने लिख दिया। अब इसके बाद 8 हुआ, 8 में डिवाइड करना है, अब 4 गुना 8 आपने लिख दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको भागफल क्या है, 0.032। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। क्लियर, इसको हम क्लियर कर लिए। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना पड़ा, जितने अंक पर देखो ध्यान देना कि भाई पॉइंट का पोजीशन जितने अंक के बाद है, ठीक।
इसको सॉल्व करने के बाद उतने स्थल पे पॉइंट रखना होगा, इसमें चूकना नहीं है और यही फोकस करना है। एक चीज और हम सब जानना चाहते हैं, देखो जैसे हमारे पास है ये दिया जैसे 0.12 जैसे लिखा है 3 4 1 ठीक 0.12341। इसको अगर मान लीजिए बेटा हमको डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है तो इसका भाग क्या होगा, इसका मान क्या होगा, आप क्या लिखेंगे? बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे आप लोगों को करना है, इस चीज को देख सकते हो। अब देखो ना हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऐसे नॉर्मली अगर हम कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ऐसे आप नॉर्मली करो, जैसे आप आ रहे हैं यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 3 करेंगे 1 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 14 होगा तो 7 लिखोगे, ठीक 2 7 14। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम पहले 0 बढ़ाएंगे, क्लियर 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद पांडे हैं, क्लियर उसका पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 2 5 10 होगा, ये चीज होगा। लास्ट वाला ध्यान ना नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे उसका पॉइंट बढ़ता है, तो इसके बाद क्या होगा पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट कितने अंक के बाद में लगा हुआ है, अंक देख लो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। तो हमको देखिए बेटा यहाँ से देख रहे हैं 0.5 को आना है नॉर्मली, अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पॉइंट लगेगा 1 पर, लेकिन हमको फाइनल कितने अंक पे लगाना होगा, यहाँ पे आपने देखा 5 अंक के बाद, तो 5 अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा बेटा, 1 अंक यहाँ से 5 अंक लेना पड़ेगा, क्लियर। इसका मतलब इसके हिसाब से आप लोग देखेंगे 6 अंक के बाद पॉइंट लिखना है, तो इसका भागफल क्या होगा, यहाँ 0 आप जरूर बढ़ाएंगे, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 में भाग नहीं जाएगा 2 से, तो 0 बार इसका मतलब भागफल, तो देखेंगे कि 6 लिखो बेटा, फिर 1 आएगा, फिर कैरी देगा, यहाँ बचेगा 7 हो जाएगा, या 40 तो 2 से 7 हो जाएगा, 2 7 आपने कर दिया, नहीं जाएगा 0 बार होगा, मतलब बार जाएगा 0, आपने 1 से आगे बढ़ा चुके हैं आपने, तो 10 है 5 बार, ये चीज कर लेना है, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान तरीका होता है, ये ध्यान देना है। बेसिक नॉलेज लीड टू सक्सेस, विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट कर अपने टॉपिक, तो आपको इसे ध्यान देना है। मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।